एवरीवन, आज का रेसिपी बहुत ही खास है। खासकर बच्चों के लिए। बच्चे इतने पसंद करते हैं कि क्या ही बताऊं। आप इस पूरी को बनाकर मेहमानों को भी खिला सकते हैं। सारा का सारा एकदम फूला फूला बनकर तैयार होगा। आज मैं पंपकिन का पूरी बनाने वाली हूँ। ये पूरी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। बनाना बहुत ही आसान है। नॉर्मल पूरी से भी बहुत ज़्यादा आसान है ये पूरी बनाना। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा मुलायम सा ये पूरी बनकर तैयार है। हर कोई इसे खा सकता है, इतना सॉफ्ट ये बनकर तैयार होता है। झटपट से ये पूरी बनकर तैयार हो जाती है। इस पूरी के साथ आप हलवा खा सकते हैं, कोई भी सब्जी खा सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे कटहल कोरमा बनाया है। कटहल कोरमा का रेसिपी मैंने अपने लॉन्ग वीडियो में शेयर कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पंपकिन। तो देखिए ये जो पंपकिन है 250 ग्राम का करीब है। आप कितना भी ले सकते हैं, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितने पंपकिन में बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले पंपकिन का मैंने बीज हटा दिया है और उस बीज को फेंकिएगा नहीं, उस बीज को फ्राई करके खाइएगा, बहुत हेल्थ के लिए बढ़िया होता है। बीज हटाने के बाद इसका छिलका काफ़ी बढ़िया से उतार देंगे और काफ़ी बढ़िया से उतार लेने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप इसे धो भी सकते हैं पहले या फिर काटने के बाद धो सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया से मैंने काट लिया है। अब इसे कुकर में मैं डालूंगी। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बॉयल कर सकते हैं, पका सकते हैं, पर कुकर में झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है, करीब 1 कप के जितना चाय पीते हैं ना उसी कप से 1 कप। और अब इसे 4 से 5 सीटी लगाते हुए इसे पका लेना है। बहुत अच्छा से ये पक जाता है। तो हमने इसे पका लिया है 4 से 5 सीटी लगाकर मीडियम आंच पे। और अब इसे मैश कर देना है। तो ये अभी बिल्कुल गर्म है तो मैं इसे पोटैटो मैशर से मैश कर रही हूँ। अगर ये ठंडा हो जाए तो आप हाथ से भी काफ़ी बढ़िया से मैश कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया से मैंने मैश कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मंगरेला, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। अब इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए ये जो पूरी है ना, इतना अच्छा सा टेस्ट आता है ना इस पूरी में से, एकदम आपको याद आ जाएगा शादी का कुछ व्यंजन बन रहा हो। शादी का जो व्यंजन होता है ना उसी जैसा टेस्ट आ जाएगा एकदम। बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती कितना ये टेस्टी बनता है। अच्छे से जब मिक्स हो जाए तब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गेहूँ का आटा 1 कटोरी। आप इसकी जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ऊपर से पानी मिक्स मत कीजिएगा। जितना इसमें आटा डाल पाएँ उतना डाल लीजिएगा। अलग से कोई भी आपको पानी डालने की ज़रूरत है नहीं। अब काफ़ी बढ़िया से मैंने इसे गूंद लिया है। अब देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने इसमें कोई भी मोइन का भी इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। अब छोटा छोटा सा डो लेना है और इसे डो लेकर काफ़ी बढ़िया से सूखे आटे में चिपका लीजिएगा ताकि ये चिपके नहीं बेलन में और हमारे शेल्फ पर। अब देखिए बहुत अच्छा से इसे पूरी नॉर्मल पूरी की तरह बेल लीजिएगा। तो इसे न ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा मोटा बनाना है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका होना चाहिए। तो अब बस आपका कढ़ाई में तेल गर्म होना चाहिए और कोई भी तेल में आप इसे तल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, आंच को मीडियम किया है और इस तरीके से हल्का हल्का सा टैप कीजिएगा तो ये बहुत ही बढ़िया से फूल जाता है। मैंने पंपकिन का मालपुआ भी शेयर किया है आप सभी के साथ, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और यकीन मानिए वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इस तरीके से आपको तल लेना है। तो आप देख सकते हैं सभी पूरियाँ जो हैं हमारी एकदम फुली फुली बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट। आप अपने घरों में बच्चों को, अगर बच्चे पंपकिन नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से बनाकर दे सकते हैं। पंपकिन बहुत ही गुणों से भरपूर होती है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों अगर मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी आप सभी को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।